चलिए आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं सर्दी की, क्योंकि प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है। नए साल में ठंड और ज्यादा बढ़ रही है और प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग का अनुमान है कि तापमान अभी और गिरेगा। 2 दिन बाद फिर से बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं और 6 से 8 जनवरी तक बारिश की आशंका मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त की गई है। प्रदेश के कई जिलों में पारा जमाव बिंदु के करीब पहुंच गया है और ऐसे में सर्दी से अभी लोगों को राहत मिलने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। कई इलाकों में कड़ाके की ठंड जारी है और आगामी 2 दिनों में यह सर्दी और ज्यादा बढ़ सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 2 दिन के बाद फिर से बारिश हो सकती है, तो ऐसे में तापमान में गिरावट आ सकती है। प्रदेश के कई जिलों में जो पारा है वो जमाव बिंदु तक पहुंच चुका है। कई इलाकों में सुबह आज भी कोहरा छाया हुआ है। इससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाजारों में सूनापन है। तो हमारे साथ ज्यादा जानकारी को लेकर के हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। श्रीगंगानगर से सहयोगी अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही श्रीकांत व्यास जैसलमेर से, दीपक पुरी भरतपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले रुख करेंगे अशोक का। अशोक, श्रीगंगानगर में आज मौसम कैसा है? देखिए हेमंत जी, नए साल का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी जैसा कि पुराने साल में हमने सर्दी की प्रकोप को छोड़ा था, वही प्रकोप अब इस समय श्रीगंगानगर जिले में नए साल में भी बना हुआ है। श्रीगंगानगर में रात के समय जो तापमान में गिरावट का दौर जारी है, उससे रात के समय कम से कम श्रीगंगानगर वासियों को हार्ड कपकपाती ठंड का सामना करना पड़ रहा है। रात के समय जो तेज ठंड है, तेज गलन भरा जो एहसास है, उसने श्रीगंगानगर वासियों को रजाई में ही दुबकने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि पूरी दिनचर्या लोगों की बदल चुकी है। लोग 10 से 11 बजे से पहले अपने बिस्तरों को नहीं छोड़ते हैं और 11 बजे के बाद जब लोग निकलते हैं घरों से बाहर, तो जब भी निकलते हैं या तो बहुत जरूरी काम हो या फिर मौसम खिल गया हो। हालांकि दिन के समय गनीमत यह है कि थोड़ी तेज धूप और गुनगुनी धूप खिलने की वजह से लोगों को थोड़ी ठंड से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। अदरवाइज लोग अपने घरों में ही बने रहे हैं, बिस्तरों में बने रहते हैं, घरों में रहकर अपनी अंगीठी और अलाव का सहारा भी लेते हुए दिखाई देते हैं। अभी आप जस्ट मेरे पीछे देखें तो आप देखिए कुछ तंदूर है और तंदूर पे भी लोगों को सहारा लेते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि हार्ड कपकपाती ठंड है। अल सुबह का वक्त है और जो मॉर्निंग आवर्स में जो काम करने वाले लोग हैं वो काफी हद तक इस ठंड से परेशान भी रहते हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसा मौसम है। में हार्ड कंपाने वाली सर्दी है और जब रात को निकलते हैं बाहर बाथरूम के लिए तो ठंड महसूस बहुत ज़्यादा होती है। और सुबह के मॉर्निंग में 4 बजे जब हम दुकान पे की रवाना होते हैं तो धुंध होती है, तो वो गाड़ी दिखती नहीं है। और सुबह आने के बाद 7 बजे हमारी दुकान लग जाती है। 7 बजे से ग्राहक आते नहीं है, पहले तो 7 बजे आ जाते थे, अब 10 बजे के बीच में आ रहे हैं ठंड के कारण। बिल्कुल हेमंत जी, देखिए पूरा रूटीन ही बदल के रह गया है आम लोगों का, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, वो वर्किंग आवर्स वाले हो, चाहे फिर किसी भी तरह के लोग हों। लेकिन सबसे खास बात की अल सुबह के वक्त जरूर थोड़ा सा कोहरा देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में। अदरवाइज अभी फिलहाल श्रीगंगानगर जिले में पिछले 3 से 4 दिनों से कोहरा नहीं देखा जा रहा है। इससे कम से कम वाहन चालकों को थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सर्दी बरकरार है। अशोक, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ श्रीकांत व्यास भी हैं जैसलमेर से। श्रीकांत, मरुधरा में जैसलमेर और जैसलमेर में इस वक्त कैसा मौसम है? मरुधरा का सबसे ठंडा शहर कहें तो जैसलमेर ही है। गर्मी भी तेज और सर्दी का तो कहना ही क्या। आज कोहरा छटा है लेकिन फिर भी सर्दी बरकरार है। यहाँ पर लोग जो है वो अलाव जलाकर बैठे हैं, क्योंकि सर्दी जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। आने वाले दिनों में फिर मावठ की बारिश होने की संभावना है। पिछली बार मावठ की बारिश और ओलावृष्टि से एकदम से पारा गिरा था और लोग परेशान हो गए थे। फिर सर्दी का सितम जो है वो बड़ा है, तो लोग अलाव करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं इनसे बात करता हूँ। भैया, सर्दी कैसी है जैसलमेर में? सर्दी कम है, थोड़ा ठीक है, ठंडी है साला। थोड़ा जो है वो राहत मिली है, क्योंकि कोहरा छटा है, वाहन चालकों को परेशानी का जो सामना करना पड़ रहा था वो कम हुआ है। भैया, कैसी सर्दी है? कोहरा कम है फिर भी सर्दी कैसी? कोहरा कम है लेकिन गलन ज्यादा है। यहाँ पर गलन हो रही है सर्दी में, मतलब बहुत ज्यादा वो हो रहा है आपको ऐसा। लोगों का कहना है कि कोहरा तो कम हुआ है लेकिन गलन अभी भी जो है वो बरकरार है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करता हूँ। किस तरह भैया सर्दी कैसी है? सर्दी ऐसी मस्त है, बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा है, थोड़ी बहुत कम ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा है सर्दी। लोगों का कहना है सर्दी जो है वो लगातार जारी है। कुछ और लोग भी यहाँ पर बैठे हैं।
अब भैया सर्दी से बचने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, किस तरह सर्दी जो है उससे बचाव का प्रयास कर रहे हैं? सर अभी क्या है कि जैसे इनका टोपा हम भूल गए थे तो टोपा भी लिया, तो अभी 100 रुपए में दिया तो लिया सर, ठंड के हिसाब से जितनी ठंड बढ़ रही है टोपा लेना पड़ा, फिर क्या करें। लोगों को कहना है कि सर्दी जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है, पहले सर जी। कपड़े लेकर नहीं निकले थे तो उस वक्त बाजार से भी खरीदने पड़े। साथ ही साथ में सड़कों का नजारा जो है वो आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए सड़क से कितना दूर जो है वो एक कोने में लोग जाकर बैठते हैं, क्योंकि लगातार जो है वो सर्दी का जो सितम है वो उन्हें परेशान कर रहा है। ये वही सड़क है जहां से कुछ दिन पहले अमित शाह गुजरे थे, और ये सड़क हर वक्त जो है वो सैलानियों से लबरेज रहती है, भीड़ भाड़ रहता है, लेकिन अल सुबह का वक्त है तो अब जो है इस सड़क पर सुनसुनाहट देखने को मिल रही है। इस सड़क ये चौराहा जो सम के मखमली धोरों पर और साथ ही साथ यहाँ पर जो है बॉर्डर तक ले जाता है, जहाँ बॉर्डर टूरिज्म डेवलप है, लेकिन लोग अल सुबह कोई भी नजर नहीं आ रहा। ये सड़कें बिल्कुल सूनी पड़ी है, श्रीकांत, और क्योंकि अभी सर्दी- मौसम विभाग का ये मानना है कि आगामी 2 दिनों में और ज्यादा सर्दी बढ़ सकती है। दीपक पुरी हमारे साथ भरतपुर से, पीछे सरसों के खेत दीपक नजर आ रहे हैं, जरा तस्वीरें दिखाते हुए बताएं कि अभी मौसम कैसा है, क्या वहां पर कोहरा है? बिल्कुल अहमद, देखिए शहर की जो तस्वीरें होते हैं वो तो हम दर्शकों को रोज दिखाते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह का मौसम है और किस तरह के हाल है, किसानों को किस तरह से फसल की जो चिंता है वो सतानी है, वो दिखाने के लिए आज हम ग्रामीण क्षेत्र की जो वो है मौसम का हाल है वो हम दर्शकों को दिखाएंगे। अहमद, मैं एक सरसों के खेत के पास खड़ा हूं और अभी आप देख सकते हैं चारों तरफ जो धुंध ही धुंध है वो नजर आ रही है, कोहरा जो है हल्का वो दिखाई दे रहा है और ठंड जो है वो कड़ाके की ठंड यहाँ पर जो है पड़ रही है, तो किसानों को भारी जो है चिंता सता रही है। ये जो हेमंत जी सरसों की जो फसल है इसका जो फूल है वो सर्दी के कारण खराब हो जाता है और उसकी वजह से किसानों को अब जो है काफी चिंता सता रही है, क्योंकि सर्दी अधिक है और मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि 2 दिन बाद जो है मावठ होगी, तो उसके चलते और जो है सर्दी अधिक होगी। तो अब किसान लगातार चिंतित हैं कि कैसे फसल को बचाया जाए। अब वो फसल को बचाने के लिए जो हल्का पानी है, सिंचाई है, जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपील की थी कि सर्दी से बचाने के लिए, पाला से बचाने के लिए सरसों या अन्य फसल है उसमें हल्की सिंचाई का उपयोग करें, तो अब किसान जो है वो हल्की सिंचाई का उपयोग करते हैं। रात्रि को जो है बिजली आती है, बिजली के बाद जो किसान हैं वो अपनी फसलों में पानी देते हैं। और अभी भी देखिए हेमंत, सूरज जो है वो काफी चढ़ चुका है, लेकिन फिर भी धुंध ही धुंध नजर आ रही है। कहीं भी जो है सूरज की जो किरणें हैं वो अभी नई लोगों के पास पहुंच रही हैं और सर्दी जो है लोगों को अभी भी सता रही है। रात्रि की बात की जाए तो रात्रि का जो तापमान है वो 4 से कम रहा है और अब मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है कि जो आगामी समय है उसमें मावठ होगी और मावठ के बाद में एक बार फिर से जो सर्दी है तीखे तेवरों के साथ सक्रिय होगी। कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, वो आलाप ताप रहे हैं यहाँ पर। किस लिए आए थे रात को आप? रात को पानी लगाने आए थे सरसों के खेत में, अब ठंड इतनी है तो तापना की जरूरत पड़ी। तो सरसों में किस लिए पानी लगा रहे हैं? क्योंकि सरसों को जरूरत है पानी की इस टाइम और लगाना पड़ेगा, क्योंकि सरसों में पानी लगाएंगे तो फिर वो पैदावार उसकी अच्छी कैसे होगी। तो सर्दी से बचाने के लिए भी कहीं ना कहीं सिंचाई की जा रही है। हाँ, सर्दी से बचाने के लिए एक उपयोग बोल सकते हैं आप, तो सर्दी से भी बचा सकते हैं इसको पानी लगा के, और इसकी जरूरत भी है इस टाइम पानी, क्योंकि इसमें अभी एक ही पानी लगा हुआ है, तो दो पानी तो लगभग लगाने ही पड़ेंगे। देखिए हेमंत, ये जो है अलाप ताप रहे, रात को इन्होंने जो है पानी दिया है सरसों के खेत में और अब जो है ये अलाप ताप रहे। ये हमने ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीरें जो है वो सीधे दर्शकों को दिखाई है, किस तरह से किसान जो है रात्रि में खेत में पानी देता है और फिर ठंड से बचाव के लिए अलाप और अन्य जैसा वो सहारा है वो लेता है। चारों तरफ नजारा है, धुंध ही धुंध छाई हुई है, अभी भी जो है धुंध नजर आ रही है और ठंड जो है वो कड़ाके की ठंड जो है पड़ रही है और किसानों को जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके लोग हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय पे इतनी सर्दी हालांकि नहीं होती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सर्दी अधिक इस बार बिल्कुल दीपक, ग्रामीण इलाकों में सर्दी ज्यादा है और यहाँ पर जो लोग तरह तरह से सर्दी को भगाने का जतन करते हुए भी देखे जा सकते हैं। अलाव प्रमुख सहारा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्रीकांत हमारे साथ जुड़े। श्रीकांत, आपका भी शुक्रिया। अशोक, आपका भी शुक्रिया। और कुल मिलाकर के मौसम विभाग का ये अनुमान है कि अभी आगामी 2 दिनों में और ज्यादा ठंड बढ़ सकती है। तो भरतपुर के ग्रामीण इलाकों में अभी भी कोहरा बना हुआ है और खासतौर पर किसानों के सामने चुनौती है कि अपनी फसलों को कैसे वे पाले से बचाएं। तो वहीं श्री गंगानगर की हमने बात की, जैसलमेर में हालांकि अभी कोहरा नहीं है।